नमस्कार, मैं रवीश कुमार आपके लिए लेकर आया हूं देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बड़ी अपडेट, होने वाले हमले की खबर और भी बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रोज ऐसी ज़रूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सऊदी अरब में हादसा, बस टैंकर की टक्कर में 42 भारतीयों की मौत। सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें लगभग 42 भारतीयों की मौत हुई है। यह हादसा मक्का के मदीना जा रही बस और एक डीजल टैंकर के बीच टक्कर के कारण हुआ है। इस बस में उम्रा के लिए जा रहे तीर्थयात्री सवार थे, जिनमें से अधिकतर हैदराबाद से बताए जा रहे हैं। रूस से जंग में हवाई ताकत बढ़ाएगा यूक्रेन, 100 राफेल के लिए मैक्रो संग जेलेंस्की की डील। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पेरिस में फ्रांस के साथ 100 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने का ऐतिहासिक सौदा किया है। रूस के बढ़ते हमलों के बीच यह डील यूक्रेन की एयर डिफेंस और मिलिट्री क्षमता को बढ़ाएगी। समझौता एक 10 वर्षीय रणनीतिक सैन्य साझेदारी का हिस्सा है, जिसमें भविष्य में और भी डिफेंस सिस्टम शामिल हो सकते हैं। शेख हसीना को शादी की सालगिरह पर मिली सजाए मौत। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल आईसीटी ने पिछले साल 70 आंदोलन के दौरान ही हुई हिंसा और मौतों के लिए मानवता के खिलाफ अपराध को दोषी माना है और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है। इस फैसले के बाद न केवल शेख हसीना बल्कि उनकी पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग के भी राजनीतिक वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। कोंगो में तांबे की खान पर बना पुल ढहने से हादसा, दर्जनों की मौत। कोंगो के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित ललाबा प्रांत के तांबा खदान में एक भयंकर हादसा हुआ है। खदान पर बने एक पुल के ढह जाने से अफरा तफरी मच गई और इस हादसे में कुल 32 लोगों की मौत हो गई है। इसे हांगकांग में सबसे भीषण खनन हादसे के रूप में माना जा रहा है। भारत में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन यानी चुनावी सूची की जांच शुरू होते ही अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत से वापस अपने देश लौटने लगे हैं। खासतौर पर बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में जैसे बसीरहाट के हकीमपुर चेकपोस्ट पर यह स्थिति बड़े आराम से देखी जा सकती है, जहां गैर कानूनी रह रहे बांग्लादेशी अब कई दिनों से लगातार भारत छोड़कर बांग्लादेश जा रहे हैं। 4 दिनों में 31 की मौत। कर्नाटक का चिड़ियाघर ही बना काले हिरणों का कब्रगाह। कर्नाटक के किट्टूर रानी चेन्नम्मा चिड़ियाघर में 4 दिनों में 31 काले हिरण बैक्टीरियल संक्रमण से मर गए हैं। चिड़ियाघर में अब सिर्फ 7 काले हिरण बचे हैं। मंत्री ईश्वर खंड्रे बेलगावी पहुंचे, अधिकारियों से मिले और घटना पर गहरी पीड़ा जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की आदेश दिए हैं। प्रदूषण पर अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग। पड़ोसी राज्यों से बोले दिल्ली सीएम, पोल्यूशन मिलकर कम करना होगा। फरीदाबाद में आयोजित उत्तरी जोनल काउंसिल बैठक में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को गंभीर मुद्दा बताते हुए पड़ोसी राज्यों से तुरंत सहयोग मांगा। उन्होंने पराली जलाने पर रोक लगाया, अंतरजातीय सड़कों से धूल हटाने, शून्य उत्सर्जन परिवहन लागू करने और औद्योगिक प्रदूषण पर संयुक्त कार्रवाई करने की मांग की। परिवार को 11 दिन बाद मिला एमबीबीएस छात्र का शव, रो रो कर दी अंतिम विदाई, लगाए गंभीर आरोप। अलवर में लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले एमबीबीएस छात्र अजीत चौधरी का शव सोमवार सुबह रूस से अलवर पहुंचा। 11 दिन बाद भारत लाए गए शव का मेडिकल बोर्ड ने फिर से पोस्टमार्टम किया। परिजनों ने प्रशासन और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाए और रो कर नम आंखों से उसे अंतिम विदाई दी। परिजनों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। राजस्थान में ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ी ट्रेन। राजस्थान के बीकानेर में बड़ा ट्रेन हादसा होने से टल गया। दिल्ली से बीकानेर जा रही सुपरफास्ट ट्रेन रेलवे ट्रैक पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। ट्रेन की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली क्षतिग्रस्त हो गई है और उसके परखच्चे दूर जाकर गिरे। इस दौरान तेज धमाके की आवाज़ से ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्री भी डर गए। राबड़ी आवास के बाहर संजय यादव ने खिलाफ जमकर नारेबाजी। कार्यकर्ताओं ने हार का जिम्मेदारी ठहराया। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार के बाद पार्टी में घमासान तेज हो गया है। लालू राबड़ी आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने संजय यादव को विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का जिम्मेदार ठहराया। कार्यकर्ताओं ने संजय यादव मुर्दाबाद और रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लगाए। आरजेडी विधायक दल के नेता बने तेजस्वी। पिता लालू यादव ने किया समर्थन, बताया भविष्य का नेता। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन और पारिवारिक अंतर्कलह को दरकिनार करते हुए एक बार फिर अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर अपना भरोसा जताया है।
उन्होंने राजद विधायक दल की बैठक में तेजस्वी को भविष्य का नेता बताया और कहा कि वह आगे भी पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे। शेख हसीना को इधर सुनाई गई सजाए मौत, उधर ढाका की सड़कों पर शुरू हो गया बवाल, बिगड़ सकते हैं हालात। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। शेख हसीना छात्र आंदोलन के दौरान भागकर भारत आ गई थी और उनके खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगे हुए हैं।